लेसन फर्स्ट, ये वीडियो का तीसरा पार्ट और अंतिम भाग है, ठीक है, तीसरा और अंतिम भाग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र के बारे में हमने कुछ तर्क पढ़ा है, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तो उसका आसान सा एक डेफिनेशन हमने निकाला था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं अपने शासक का चुनाव करती है, ठीक। और इसी बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि इस शासक का चुनाव कौन करता है, और जिनका चुनाव नहीं किया जाता वो जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो फैसले कैसे लेते हैं, इस चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और जो शासक वर्ग होता है क्या वो एकाधिकार रखता है, अर्थात वो जो मन करे वो करता है, या फिर कुछ उसके लिए भी लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, या जो शासक वर्ग होता है उस शासक वर्ग को नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी सवालों के लिए कुछ जवाब हमने ढूंढा था, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, और उस एग्जाम्पल के तहत हमने 4 ऐसे महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी थी, जैसे कि सरकार जो जनता होती है वो जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है वही महत्वपूर्ण फैसले लेती है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जनता चुनाव में भाग लेती है और स्वेच्छा के अनुसार उसके पास विकल्प होता है एक के बजाय दूसरे व्यक्ति को चुनने का। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि जो सरकार होती है उसकी शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा कर दिया गया है, और सरकार एक निश्चित हद में, अर्थात उसके लिए भी एक लक्ष्मण रेखा है, और उसे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है, ठीक। इसी के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों हम अपनाएं। सवाल ये है, चलो मान लिया कि कुछ विशेषताएं हैं लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो क्यों हम लोग लोकतंत्र को ही अपनाएं, ठीक है। तो हमने पहले वीडियो में मैडम लिंगदो के बारे में पढ़ा था कि उनके क्लास में कुछ तर्क वितर्क हुआ था, तो यहाँ पर फिर से तर्क हुआ कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वो शासन का सबसे अच्छा प्रणाली है और बहुत से लोगों ने इसे अपनाया है, तो क्यों न लोकतंत्र को अपनाया जाए। क्या ये सवाल अभी भी बनता है कि लोकतंत्र क्यों। तो दूसरे किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि फिर वहाँ पर एक और बात कही गई थी कि हम किसी भी चीज़ को इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि उसे ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, या किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जब तक हम स्वयं उस पर तर्क नहीं कर लेते। तभी उसमें से एक बच्चे ने कहा कि लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छा स्वरूप नहीं है क्योंकि इसमें दुर्व्यवस्थाएं हैं, झगड़ा है, जो नेता होते हैं वो केवल अपने फायदे का देखते हैं, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तब तक एक और ने कहा कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को शासक के तौर पर चुनना चाहिए जिसके पास फैसले करने का अधिकार हो और सारी शक्तियां उसी में निहित हो। तो इसका जब विरोध किया गया कि अगर ऐसा करते हैं तो वो डिक्टेटरशिप कहलाएगा, अर्थात तानाशाही कहलाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, हम तानाशाह नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे चरित्रवान व्यक्ति को चुने जिसके पास सारी शक्तियां हो। तो अब बात ये आती है आदर्श व्यक्ति, तो हम लोग आदर्श का तुलना आदर्श से करेंगे, ठीक है, और सामान्य की तुलना सामान्य से करेंगे। फिर भी पॉइंट ये है कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जो लागू होना चाहिए किसी भी देश में, ठीक है। तो अब सवाल का जवाब ढूंढने चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो लोकतंत्र के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट जो तर्क हैं वो आते हैं, जैसे कि लोकतंत्र जो है ना वो शासन की अच्छी इकाई नहीं है क्योंकि इसमें अस्थिरता रहती है, ठीक है। अस्थिरता का मतलब सरकारें कभी भी गिर सकती हैं, इसमें विरोध होता रहता है, और लोकतंत्र में फैसला लेने में देरी होती है क्योंकि कैबिनेट को बुलाना पड़ता है, सब लोग तर्क वितर्क करते हैं जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो इसमें फैसले लेने में देरी होती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जो चुनावी जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में किसी न किसी मुद्दे की वजह से लड़ते रहते हैं, और साथ ही साथ चुनावी लड़ाइयाँ होती हैं। चुनाव के दौरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम, एक दूसरे की कमियाँ गिनाने का काम, बुराई करने का काम करते रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन की अच्छी इकाई नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसके पक्ष में, यानी कि उसके कहते हैं साथ, अर्थात लोकतंत्र की अच्छाइयाँ क्या हैं। तो लोकतंत्र जो है वो शासन की एक ऐसी इकाई है जो सबसे ज़्यादा जवाबदेह है, अर्थात सरकार यदि किसी प्रकार का कोई कार्य करती है तो जनता उससे सवाल जवाब कर सकती है और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा।
दूसरा होता है बेहतर निर्णय, अर्थात लोकतंत्र जो है वो बेहतर निर्णय लेता है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी फैसले को लेता है तो उसमें केवल उसी एक व्यक्ति का सोच निहित होता है, लेकिन जब किसी फैसले को 10 लोग मिलकर लेते हैं तो वो लोग तर्क वितर्क करते हैं, और तर्क वितर्क करने के बाद उसमें जो सबसे अच्छे में से अच्छा विचार आता है उसको अपनाया जाता है, जिससे बेहतर निर्णय लिया जाता है। और लोकतंत्र जो होता है मतभेदों को अंत करता है, अर्थात लोगों के बीच, समुदाय के बीच जो मतभेद होता है वो आपस में तर्क करते हैं, उसकी कमियों को निकालते हैं और एक दूसरे के मतभेद को कम करने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र जो है नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करता है, और लोकतंत्र में गलती को ठीक करने का मौका भी होता है। ठीक है, अब डिक्टेटरशिप देखते हैं। तो डिक्टेटरशिप में अर्थात तानाशाही में एक व्यक्ति होता है जिसने फैसला सुना दिया और उसके फैसले का पालन कर दिया गया। ठीक, जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में हिटलर के बारे में। हिटलर तानाशाह था, उसने फैसला दिया कि यहूदियों को मार दिया जाए, तो यहूदियों को मार दिया गया। तो अब मार देने के बाद उनको वापस बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसे शासन की इकाई है जिसमें फैसले तेजी से नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी लोगों का फैसला शामिल होता है, पूछना पड़ता है, तर्क वितर्क होता है, और ऐसी परिस्थिति में अपनी गलती को ठीक करने का मौका भी होता है। तो ये कुछ तर्क और वितर्क अर्थात उसके लोकतंत्र के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क थे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन की एक अच्छी इकाई मानी जाती है। ये तो हो गया आपका तर्क और वितर्क। अब थोड़ा सा इसका बृहत्तर अर्थात तो बड़ा पैमाना देखते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र केवल इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत से लोगों ने अच्छा माना है, या फिर हमने जो शुरुआत किया था इसका डेफिनेशन परिभाषा पढ़ा था कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी इकाई है जिसमें शासक का चुनाव जनता स्वयं करती है। ठीक है, तो अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें तो लोकतंत्र जैसे हमारा परिवार है। ठीक, हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो घर के सभी सदस्य, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सब लोग इकट्ठा होते हैं और वो अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, और उस विचार में, उस बैठक में मेरे भी विचार की उतनी ही कीमत होती है, या मेरे छोटे भाई के विचार की भी उतनी ही कीमत होती है जितनी कि मेरे पिताजी के विचार की होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कमी या अधिकता नहीं होती है, समान अधिकार होता है, समान वैल्यू होता है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लास में ऐसे टीचर जो सवाल करने से रोकते हैं वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो कभी कभी लोकतंत्र जो होता है वो आदर्श के रूप में भी होता है, जैसे कि कोई भी देश तब तक लोकतांत्रिक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पर गरीबी खत्म न किया जा सके, या फिर वहाँ पर सुरक्षा उपलब्ध न कराया जा सके। तो कुछ आदर्श भी होते हैं जो लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हमने कुछ कमियां देखी, कुछ इसकी अच्छाइयाँ देखी, तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र आदर्श शासन की इकाई नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं उन सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा जो है वो लोकतंत्र ही है। ठीक है, और कोई भी देश या जो भी है वो सही या फिर वास्तविक लोकतंत्र का पालन नहीं करते, क्योंकि जो शासक वर्ग होता है वो अपना फायदा ढूंढता है और वो नहीं चाहता कि जनता शासन प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले, लेकिन जनता जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है और अपने शासक का चुनाव करती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने शासक का चुनाव करती है और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है। एक बात और आती है यहाँ पे कि लोकतंत्र शासन की अच्छी इकाई हम इस आधार पर भी कर सकते हैं कि इसमें जनता के प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भाग लेने का अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार होता है, लेकिन हर व्यक्ति जो होता है वो इतना निपुण नहीं होता कि सही फैसले ले सके या फिर वो तर्क वितर्क कर सके। इसलिए हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अपने समूह के साथ, अर्थात अपने मंत्रियों के साथ तर्क वितर्क करता है और सही फैसले लेने का काम करता है। तो इस तरीके से इन सभी उदाहरणों के बाद, इतने तर्क वितर्क के बाद हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जो संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकता है, लोगों के अधिकारों का सम्मान कर सकता है और सही फैसले ले सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जितने सवाल हैं
क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले तीसरे चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब तक जो परिभाषा की बात थी लोकतंत्र की कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, अर्थात लोकतंत्र ही क्यों अपनाना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और इसका एक्सरसाइज पूरा कर लीजिएगा।